हाय फ्रेंड्स, मेरे डीजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ के आर्ट एंड कल्चर से हम क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बैक टू बैक बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं। आपका सीजीपीएससी और नोटिफिकेशन आ चुका है, तो आपकी तैयारी भी अच्छी ढंग से जो कि चल रही होगी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन करेंगे आपके प्रीवियस ईयर पे यहाँ से क्वेश्चन जो कि आया हुआ है, और यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। तो अगर चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो पहला क्वेश्चन हमारा, प्रसिद्ध घड़वा कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन बस्तर जिला, जो कि घड़वा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के यहाँ पे कला से जो कि यहाँ पे प्रसिद्ध घड़वा कला यहाँ पे बनाया जाता है हाथों से। उनके हाथों में जो कि कला है, इसलिए यहाँ पे जो कि अलग अलग प्रकार के यहाँ पे कलाकारी यहाँ पे बनाई जाती है। बस्तर क्षेत्र में बहुत ही विख्यात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भरथरी गायन की प्रसिद्ध लोक जो कलाकार कौन है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा श्रीमती सूरजबाई खांडे जी हैं। तो यहाँ पे पांडे हो गए हैं बाय मिस्टेक, तो वो पांडे नहीं खांडे है। तो भरथरी गायन की प्रसिद्ध लोक कलाकार कौन है? तो श्रीमती सूरजबाई खांडे है। तो आपसे इसका सही ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पंडवानी से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल, तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस्तर संभाग में कौन सा पर्व ध्रुवा एवं परजा प्रजाति में विशेष लोकप्रिय है? तो आपका आमाखाई, अमूस तिहार, पाली पर्व या माटी तिहार? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आमाखाई। यह बस्तर संभाग में जो आमाखाई पर्व है आपके ध्रुवा और परजा प्रजाति में विशेष लोकप्रिय है। तो इसका सही ऑप्शन ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धुरवा जनजाति का पारंपरिक सैनिक लोक नृत्य किसे कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। तो आपका जो पर्व नृत्य है आपके धुरवा जनजाति का पारंपरिक सैनिक लोक नृत्य के अंतर्गत आता है। तो इसका सही ऑप्शन ए ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कुछ जनजातियों में विधवा स्त्री के विवाह करने में कम पैसा लगता है, ऐसे विवाह को यहाँ पे क्या कहा जाता है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। विवाह से भी क्वेश्चन आपके अलग अलग जनजातियों में अलग अलग प्रकार की यहाँ पे विवाह पद्धति होती है। तो जो विवाह पद्धति होती है जनजाति में, तो हर साल यहाँ से पीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो इस विवाह को आपका और उतो विवाह कहा जाता है, जिसमें आपका जो जनजातियों में जो विधवा स्त्री होते हैं उन लोग का जो विवाह जो कि कम पैसा लगता है यहाँ पे विवाह में, इस विवाह को आपको और उतो विवाह कहा जाता है। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में लाची का मेला किस जिले में मनाया जाता है? तो आपके रायगढ़, सरगुजा, बिलासपुर, जसपुर? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन सरगुजा, याद रखिए। तो सरगुजा में यहाँ पे छत्तीसगढ़ के सरगुजा में लाची का मेला हर साल यहाँ आयोजन किया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे छत्तीसगढ़ में बेलपान का मेला किस जिले में मनाया जाता है? तो रायगढ़ जिला, कोरबा, बिलासपुर, जसपुर? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बिलासपुर। तो याद रखिए छत्तीसगढ़ में बेलपान का मेला आपके बिलासपुर जिला के अंतर्गत होता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में बेलपान का मेला बिलासपुर जिले में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, और साथ ही बेलपान का मेला आपके एक धार्मिक प्रकृति का मेला होता है। तो ये फैक्ट को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य विवाह का प्रमुख संस्कार कौन सा है? तो तुकातोड़ी, लागीर, माहला या मौड़? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन माहला। तो मौर्य विवाह का जो प्रमुख संस्कार कौन सा है? तो माहला इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध हल्बी बोली की चैत बरब गीतों को लंदन की न्यू ईयर्स नामक पत्रिका में जो कि काव्यबद्ध किया गया था, तो डब्ल्यू.सी. आर्चर द्वारा या आपके ग्रियर्सन या गॉर्डन या एल्विन प्रधान द्वारा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन ग्रियर्सन। तो आपका हल्बी प्रसिद्ध बोली चैत बरब गीतों को लंदन की न्यू ईयर्स नामक पत्रिका में इसको काव्यबद्ध किया था। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिए। तो चैत बरब जो गीत है बस्तर क्षेत्र का एक लोकप्रिय गीत है, और यह हल्बी भाषा में इसको गाया जाता है। तो इस फैक्ट को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोल जनजाति के पारंपरिक कोल दहका लोक नृत्य किस जिले में देखा जाता है? तो बस्तर, सरगुजा, जसपुर, रायगढ़? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सरगुजा। तो याद रखिए कोल जनजाति का पारंपरिक कोल जो दहका लोक नृत्य आपके किस जिले में देखा जाता है? तो आपके सरगुजा क्षेत्र के अलग अलग जनजातियों में इसको देखा जाता है। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा। तो कोल जनजाति मुख्यतः आपके मुंडारी प्रजाति से संबंधित जनजाति है, और इनको कुलेरियन या मुंडारी जनजाति भी
कहते हैं, तो याद रखिए इस फैक्ट को भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में कांपू का मेला किस जिले में मनाया जाता है? तो आपके रायगढ़, कोरबा, राजनांदगांव। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अगर रायगढ़। तो छत्तीसगढ़ में कांपू का मेला किस जिले में मनाया जाता है? तो आपके रायगढ़ जिले के अंतर्गत मनाया जाता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में कांपू का मेला रायगढ़ जिले में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है और यह धार्मिक प्रकृति का मेला होता है। तो याद रखिए कांपू का मेला आपके रायगढ़ जिले में लगता है और जो आपका मेला है आपके एक धार्मिक प्रकृति का मेला होता है। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में दहकी गीत के अवसर पर गाया जाने वाला गीत कौन सा है? तो विवाह के अवसर पर, होली के अवसर पर, भक्ति के अवसर पर या डी है दीपावली के अवसर पर। तो छत्तीसगढ़ में दहकी गीत के अवसर पर किस अवसर पर गाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, होली के अवसर पर आपका दहकी गीत इस अवसर पर गाया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ में दहकी गीत होली के अवसर पर गाया जाता है और साथ ही इस गीत में अश्लीलता का भी पूर्ण भी इसमें शामिल होता है। तो फैक्ट को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोरकू जनजाति का पारंपरिक लोक नृत्य कौन सा है? तो पर्व नृत्य, दोरला नृत्य, सैला नृत्य, थापटी नृत्य। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, थापटी नृत्य। तो कोरकू जनजाति का पारंपरिक लोक नृत्य कौन सा है? तो आपका थापटी नृत्य है। तो याद रखिएगा यहाँ पे कोरकू जनजाति का पारंपरिक लोक नृत्य के अंतर्गत आता है। तो थापटी नृत्य आपके कोरकू जनजाति के पारंपरिक नृत्य है और चैत बैसाख में कोरकू स्त्री और पुरुष द्वारा किया जाता है और युवकों के हाथ में एक पंछा और झांझ नामक वाद्य इसमें शामिल होता है। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनश्रुति के अनुसार श्री राम ने सबरी के जूठे भेर किस स्थान पर खाए थे? तो मल्हार, तालागांव, सिवरी नारायण, रतनपुर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, सिवरी नारायण। तो याद रखिए जनश्रुति के अनुसार श्री राम जी ने सबरी के जूठे फेर किस स्थान पर खाए थे? तो आपके सिवरी नारायण से, जो कि इन्होंने गए थे सिवरी नारायण, वहाँ माता सबरी के बेर उन्होंने जूठे बेर श्री भगवान राम जी उन्होंने जूठे बेर खाए थे। सिवरी नारायण अगर आकर देखिए कभी, बहुत ही भव्य तरीके से उसको सजावट किया गया। अभी सिवरी नारायण में बहुत सारे यहाँ पे जो कि सजावट किया गया, कभी आइएगा तो यहाँ पे देखिएगा बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे सजावट किया गया है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जनश्रुति के अनुसार श्री राम जी ने सबरी के जूठे भेर सिवरी नारायण में खाए थे। आज यहाँ एक भव्य मंदिर भी स्थापित है। तो फैक्ट को याद रखिएगा। तो अब सिवरी नारायण आपके कौन से जिले के अंतर्गत आता है? तो आपके जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आता है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, संन्यास और श्रृंगार की लोक कथा छत्तीसगढ़ की किस लोकगीत से मिलती है? तो पंडवानी, सुआ गीत, ढोला मारो या भरथरी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भरथरी। तो संन्यास और श्रृंगार की लोक कथा छत्तीसगढ़ के आपके भरथरी लोकगीतों में मिलती है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भरथरी गीत छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय लोकगीत है। इनमें संन्यास और श्रृंगार की एक लोक कथा का दर्शन होता है। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध सिरपुर का मेला कब लगता है? तो आपके महाशिवरात्रि में, माघ पूर्णिमा, कार्तिक अमावस्या या देवउठनी या एकादशी के समय। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, माघ पूर्णिमा। तो याद रखिएगा प्रसिद्ध सिरपुर का मेला कब लगता है? तो आपके माघ पूर्णिमा में लगता है। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा। तो प्रसिद्ध सिरपुर मेला माघ पूर्णिमा में लगता है और साथ ही सिरपुर आपके महासमुंद जिले के यहाँ पे स्थित है, महासमुंद जिला में। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ भाषा में फिल्म बनाने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे? तो मनु नायक, हरि ठाकुर, संतोष जैन, हेमंत नायडू। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मनु नायक, जो कि इन्होंने यहाँ पे छत्तीसगढ़ भाषा में फिल्म बनाने सर्वप्रथम व्यक्ति थे। तो याद रखिए मनु नायक जी। तो छत्तीसगढ़ी भाषा में फिल्म बनाने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति मनु नायक थे। तो याद रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में ठुमरी गायिका के रूप में कौन प्रसिद्ध थी? तो वत्सला पामकर, जयंती यादव, विभा रानी गुप्ता या डी है रजनी रजक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वत्सला पामकर। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो वत्सला जो पामकर है छत्तीसगढ़ में ठुमरी गायिका के लिए विशेष प्रसिद्ध थी। तो इसका याद रखिएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में ठुमरी गायक के रूप में वत्सला पामकर जी, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में धुलोड़ी पर्व कब मनाया जाता है? तो आपके दीपावली के बाद, दशहरा के बाद, कृष्ण जन्माष्टमी के बाद या डी है होली के बाद। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, होली के बाद। तो छत्तीसगढ़ में धुलेड़ी जो पर्व है, धुलेड़ी पर्व, यह आपके होली के बाद मनाया जाने वाला पर्व है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में धुलेड़ी पर्व होली के बाद मनाया जाता है। यह छत्तीसगढ़ एक आदिवासी बहुल राज्य है। तो याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंडित कार्तिक राम किस विधा के कलाकार हैं? तो नृत्य, चित्रकला, भरथरी गायन या पंडवानी गायन।
इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन नृत्य। तो याद रखिए पंडित कार्तिक राम किस कला के लिए कलाकार हैं, तो आपके नृत्य कलाकार हैं। तो याद रखिए जो कार्तिक राम है, पंडित कार्तिक राम जी कौन से क्षेत्र से संबंधित रखते हैं, तो आपके नृत्य कलाकार हैं। याद रखिएगा, इसका ए ऑप्शन सही हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुरुषोत्तम दास किस विधा के कलाकार हैं, तो छत्तीसगढ़ी नाचा, छत्तीसगढ़ी गासन या छत्तीसगढ़ी संगीत या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन छत्तीसगढ़ी नाचा। तो पुरुषोत्तम दास किस विधा के कलाकार हैं, तो छत्तीसगढ़ी या नाचा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज का क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, वीडियो लंबा हो जाएगी इसलिए क्वेश्चन को यहीं तक रखते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।